पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट समझा देते हैं कि पक्ष ने क्या कुछ कहा कोर्ट में अपनी दलील के दौरान और विपक्ष ने क्या कुछ कहा। तो 370 पर आर पार याचिकाकर्ता ने कहा एक अस्थायी प्रावधान जो स्थायी हो गया है। केंद्र ने संविधान सभा की भूमिका निभाई, राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं। साथ ही कहा गया कि सरकार का फैसला गैर कानूनी था, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने कहा किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है, उचित प्रक्रिया के तहत ही 370 को निरस्त किया गया है। राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत ये शक्ति मौजूद है। साथ ही कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से अपनी दलील में कि संविधान में जनमत संग्रह का कोई जिक्र नहीं है, 370 का विनाशकारी प्रभाव हो सकता था और इसीलिए इसे अस्थायी प्रावधान मानते हुए हटाया गया है। तो चलिए इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर भी आपको बता दें। आर्टिकल 370 हटाने पर कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा का बयान आया है। तो ये तो हमने आपको पूरा विवाद समझाया है, लेकिन 370 को हटाने को लेकर जो कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा है, उन्होंने कहा कि लोग सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान और लोगों की भावनाओं को सही ढंग से बनाए रखेगा। A lot from the Supreme Court, and we believe that Supreme Court will rightly uphold the Constitution as well as the sentiments of the people. Elections have not been held for the last 5.5 years, and what is happening on Article 370 that will be seen. We can only comment after the judgment comes. तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं और हम बता दें कि बहुत बड़ा फैसला, सुप्रीम फैसला आज आने जा रहा है। जी न्यूज ने बड़ी तैयारी की है, तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं इस समय फील्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी एक एक्सपर्ट्स का जुड़ेगा कि इसका क्या असर हो सकता है, क्योंकि ये फैसला बहुत अहम है। मैं सबसे पहले बता देती हूँ, जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू से कश्मीर से हमारे साथ खालिद जुड़ गए हैं और कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, सबसे पहला सवाल आप ही से है। आज सुप्रीम फैसला आने जा रहा है, बहुत सारे वो सवाल जो लोगों के द्वारा उठाए गए हैं, केंद्र सरकार कहती है कोई कानूनी इसका कोई गलत वो नहीं इस्तेमाल किया गया है। आज सभी सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। बिल्कुल, कई सवाल हैं जो उनके जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने हैं और जो मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं 16 दिन तक की सुनवाई में, अगर उसमें जो सवाल उठाए गए वो ये कि क्या आर्टिकल 370 को अस्थायी या स्थायी प्रावधान माना जाए, ये एक बड़ा सवाल था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को ही आखिरकार ये फैसला लेना था कि आर्टिकल 370 को हटाना है या बरकरार रखना है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में खत्म हो गई और उसने आर्टिकल 370 को लेकर कोई राय नहीं दी, लिहाजा अब आर्टिकल 370 स्थायी प्रावधान बन गया है, उसमें कोई फेरबदल हो नहीं सकता। दूसरा, सरकार की तरफ से कहा गया कि भले ही संविधान सभा खत्म हो गई हो, लेकिन राष्ट्रपति का हमेशा सा विशेषाधिकार रहा है आर्टिकल 370 को लेकर के। और एसजी तुषार मेहता ने तो यहां तक कहा कि अगर संविधान सभा मौजूद भी रहती और वो हटाने की सिफारिश भी करती, तब भी राष्ट्रपति उसकी सलाह को, उसकी सिफारिश को दरकिनार करके आर्टिकल 370 के बारे में कोई फैसला ले सकते हैं। यानी सरकार की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है आर्टिकल 370 पर फैसला लेने का। दूसरा एक जो सवाल था वो ये कि अगर संविधान सभा एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो 1957 में खत्म हो गई है, तो क्या उसकी सिफारिश के बिना भी आर्टिकल 370 को खत्म किया जा सकता है? नहीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ऐसा किया नहीं जा सकता। आर्टिकल 370 को हटाने का रास्ता सिर्फ आर्टिकल 370 में ही मौजूद है। आर्टिकल 370(3) के तहत सिर्फ संविधान सभा की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति ऐसा फैसला ले सकते हैं और संविधान सभा खत्म हो गई है। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अगर आर्टिकल 370 पर फैसला राष्ट्रपति ले सकते हैं और उन्होंने वो फैसला लिया है। एक और जो सवाल उठा वो ये था कि आर्टिकल 367 और आर्टिकल 356 का जैसे इस्तेमाल हुआ आर्टिकल 370 को खत्म करने में, इसको लेकर के सवाल उठे। थोड़ा सा बारीकी पहलू है वो ये कि आर्टिकल 367 संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ है। अगर संविधान के किसी पहलू पर हमें कंफ्यूजन होता है तो हम आर्टिकल 367 में देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। उस दिन जो संवैधानिक आदेश जारी किया गया 5 अगस्त 2019 को, उसके जरिए ये आर्टिकल 367 में एक नया क्लोज जोड़ दिया गया और कहा गया कि आज के बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की विधान सभा पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। और जिस वक्त यह संवैधानिक आदेश जारी हुआ उस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू था और राष्ट्रपति शासन की जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके मुताबिक जो संसद है वो विधानमंडल का काम करेगी। यानी एक तरीके से आप देखा जाए कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को संसद के बराबर कर दिया गया और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम देकर के आर्टिकल 370 कुल मिलाकर अरविंद आप ये कह रहे हैं बहुत सवालों के जवाब मिलेंगे। प्रणय, मैं आऊंगी अरविंद आपके पास। प्रणय, हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल। और रवि, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा हम खालिद के पास रुख करते हैं, क्योंकि खालिद, ये जो तमाम चीजें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट पर, आज जम्मू कश्मीर के लोगों की भी नजर होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहां कैसे क्या हालात हैं, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, सभी लोगों की नज़र है इस फैसले पर। आज जो एक बहुत बड़ा अहम फैसला आने वाला है आज जम्मू कश्मीर के लिए, राजनीतिक नेताओं से लेकर आम लोगों की नज़र इस पर है। लेकिन जिस चीज़ में सरकार सफल हुई है पिछले 5 सालों में, अगर हम बात करें तो जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो पीस है उसको रेस्टोर करने में काफ़ी हद तक जो है सरकार सफल रही है। और डेवलपमेंट का जो पेस यहाँ पर देखने को मिला है वो भी बहुत ही तेज़ी से देखने को मिला है। इसके अलावा पहली बार लगभग 2 करोड़ पर्यटक जो है वो आंकड़ा पार हुआ है, जो आज़ादी से पहले के लेकर। बिल्कुल खालिद, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन रवि त्रिपाठी, छोटी सी टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा इस मामले को लेकर। राजनीतिक जो कवायद है वो भी इस समय काफी सक्रियता से चल रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर अब से कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे। इंडिया